अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं मुदारिब और आप देख रहे हैं सिंपल लर्न। गाइज आज हम बात करेंगे रोम के टाइप्स के बारे में कि रोम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और रोम में क्या डिफरेंस होता है। गाइज टाइम को ज़ाय किए बगैर चलते हैं बोर्ड की तरफ। गाइज सबसे पहली बात तो है गाइज कि रोम जो है हमने इसके बारे में पढ़ा था पिछले वीडियोस में कि रोम जो है वो रीड ऑनली मेमोरी है। रीड ऑनली मेमोरी का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी डाटा होता है, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स होते हैं, हम उनको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उनको हम वहाँ पे हम कोई और चीज़ राइट नहीं कर सकते हैं। मतलब वहाँ उसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स मौजूद है, जितने भी प्रोग्राम्स वहाँ पे पड़े हैं, वो हम सिर्फ यूज़ करते हैं, लेकिन उनके अंदर ना हम कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ना उनमें कोई और कमांड या कोई और इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं, ना उनसे कोई और चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको सिर्फ रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। अब गाइज इसके जो यूजेस थे ये बहुत सारे जगहों पे होते हैं, जैसे कि आजकल जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ यूज होती है, रिमोट्स में भी ये चीज़ होती है, क्योंकि इनमें सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन उस डिवाइस के बारे में पड़ी होती है। जैसे कि रिमोट है, रिमोट के अंदर जितने भी बटन है, आप स्विच बटन के बारे में रिमोट को किस तरह पता है कि यहाँ पे स्विच बटन ये है, क्योंकि उसका जो इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, वो उसके अंदर जो रोम होता है उस रोम के अंदर सेव हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह और भी कई जगहों पे इसकी जो यूजेज है वो होते हैं। अब चलते हैं गाइस इसके टाइप्स की तरफ, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप जो रोम का होता है वो है पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम या पी रोम जो फर्स्ट टाइप जो होता है ये ओल्ड वर्जन रोम होता है। इसमें होता है क्या है, इट कैन बी रिटन ओनली वंस एंड आफ्टर दैट इट कैन नॉट बी इरेज्ड और मॉडिफाइड। मतलब कि ये जब बन जाता है, ये रोम ये चिप जब बन जाता है तो वो खाली या ब्लैंक होता है। अब उसमें सिर्फ एक बार हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हम डालना चाहते हैं एक ही बार में सिर्फ हम वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह इसमें डाल सकते हैं, इसके प्रोग्राम इसमें लिख सकते हैं। एक बार जब हमने लिख दिया इसको हमने लगा दिया, फिर दोबारा हम इसको ना इरेज कर सकते हैं, इसका जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इसके अंदर जो डाटा होता है इसको हम ना इरेज कर सकते हैं और ना ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब एक बार इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर वो खराब होता है उसके अंदर या उसे हमने चेंज करवाना पड़ता है तो हम उस रोम को एक नया रोम लगाएंगे, उसी रोम को हम खत्म कर देंगे, मतलब उस रोम को दोबारा हम यूज नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम हो सकता है। और सेकेंड टाइम जो है वो ईपी रोम है। ईपी रोम का मतलब ये होता है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये सिर्फ प्रोग्रामेबल था, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। मतलब ये कि ये जब हम प्रोग्राम करते हैं, रोम है रीड ऑन मेमोरी, इसको हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं, मतलब एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, इरेजेबल भी है। इट कैन बी प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड मल्टीपल टाइम्स। इसको हम मल्टीपल टाइम्स प्रोग्राम भी कर सकते हैं, फिर दोबारा इरेज कर सकते हैं, फिर मल्टीपल प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर इरेजिंग दिस रोम इन इरेजर डिवाइस इज यूज्ड। अब इसके लिए हम एक इरेजर डिवाइस यूज करते हैं। एक डिवाइस होता है, फॉर एग्जांपल इस जो ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो होता है, फर्स्ट करिए ये रोम है, ये वही डिवाइस है हमारे पास। अब इसको अगर हमने रिमूव करना है तो इसके लिए अपने डिवाइसेस होते हैं, उन डिवाइसेस में जो है इलेक्ट्रिकल लाइट होते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स में यूज होते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट्स के अपने डिवाइसेस होते हैं, उस डिवाइस में सिर्फ इस रूम को रख लेते हैं हम, इस चिप को, फिर वो डिवाइस जो है अपने लाइट के वहां से इस चिप में, यहाँ चिप के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा विंडो की तरह कोई चीज होती है। लाइट को इसी जगह पे हमने सीधा रखना है, उस डिवाइस में हमने इस चीज को रखना है, इस चिप को, तो ये कुछ टाइम बाद जो है खुद ब खुद इसके अंदर जितना भी डाटा है वो रिमूव हो जाता है। फिर हम इसको दोबारा प्रोग्राम भी कर सकते हैं, रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं, फिर हम जो चाहे जो इंस्ट्रक्शंस हम चाहे उसमें हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इरेजेबल भी है और दोबारा प्रोग्रामेबल भी है। मल्टीपल टाइम्स हम इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं और फिर दोबारा इरेज भी कर सकते हैं। और फॉर इरेजिंग दिस रोम, ठीक है, इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग में टेक अप टू 50 मिनट्स। मतलब इसको इरेज करना और फिर दोबारा प्रोग्राम करना तकरीबन 50 मिनट्स टू 1 घंटे तक इतना टाइम लेता है। ठीक है, और पर्टिकुलर सेक्शन के नॉट बी इरेज। इसमें एक खास बात ये भी होती है कि इसके अंदर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर इरेज करना है तो पूरा जो चिप होता है हम उस पूरी चिप को इरेज करते हैं। एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हम उनसे इरेज नहीं कर सकते हैं, पूरा चिप इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट में जो आता है वो है ईईपीरोम। ईईपीरोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। सही है, अब ये जो है ये फिर ईपीरोम का एक नेक्स्ट और नया वर्जन है। ये जो है आजकल जो मॉडर्न लैपटॉप्स वगैरह में जो यूज होते हैं वो ईपीरोम होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होते हैं, इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग में टेक अप टू 10 मिनट्स। मतलब इसकी बात भी है कि हम इसको इलेक्ट्रिकली मतलब इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और इसकी आप देखो यहाँ पे इसमें
अप टू 50 मिनट्स या 1 आवर टाइम लगता था इसको इरेज करने में और प्रोग्राम करने में, लेकिन इसमें यहाँ पे टोटल ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक लगते हैं। ठीक है, इतना टाइम लेता है। और वी कैन इरेज अ पर्टिकुलर सेक्शन इंस्टेड ऑफ इरेजिंग द होल चिप। इसमें ये खुसूसियत है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हम इसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या एक पर्टिकुलर सेक्शन को भी हम इरेज कर सकते हैं। इसकी बजाय कि हम पूरे चिप को इरेज कर लें, हम एक पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर प्रोग्राम को भी इरेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी हम जो है यूआई या अल्ट्रावायलेट जो लाइट होते हैं उसके द्वारा हम इसको इरेज कर सकते हैं और फिर दोबारा हम इसको रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चिप्स आजकल जो है लैपटॉप्स वगैरह में ये चिप्स यूज होते हैं। हमारे लैपटॉप्स जो बायोस ऑपरेशन या बायोस प्रोग्राम जो स्टोर होते हैं उसके अंदर हम लोगों के लैपटॉप, मॉडर्न लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में जो है ये प्यूरोम चिप्स जो यूज होते हैं। अब ये इसके आगे एक और टाइप भी लोग मेंशन करते हैं, इसमें जो फ्लैश मेमोरी होते हैं, फ्लैश मेमोरी जैसे यूएसबी कार्ड होते हैं, फ्लैश कार्ड होते हैं। ठीक है, उनमें भी उनको भी लोग एक नया वर्जन इसका कहते हैं कि वो भी एक रोम का एक नया वर्जन है, क्योंकि इसमें हम लोग डेटा डालते हैं फिर वापस इरेज भी कर सकते हैं, उसका हम एज रोम स्टोरेज यूज करते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मेनली जो है यही 3 टाइप्स है और यही 3 टाइप्स आप लोगों को एग्जाम में भी आ जाएंगे और आप लोगों को आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे, आप लोगों की जितनी भी पेपर स्टडी होगी, आप लोगों के लिए यही 3 जो है टाइप्स, ये मेन टाइप्स होते हैं। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आया है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।